कभी-कभी सबसे ज़्यादा स्वीट दिखने वाले लोग ही सबसे ज़्यादा डेंजरस होते हैं और ये मैं क्यों बोल रही हूँ, ये आज जो आप स्टोरी सुनेंगे, उससे आपको खुद पता लग जाएगा कि हाँ, सच में ऐसा होता है। तो स्टोरी शुरू होती है 2023 में, जब मैं जयपुर में शिफ्टेड थी, तो हम रेंट पे रहते थे वहाँ पे। तो हमारे बगल में एक आंटी रहती थीं, जो कि मतलब हाउसवाइफ़ थीं एंड स्वीट थी काफ़ी, बहुत ज़्यादा स्वीटली बात करती थीं। एंड तो क्या होता है, हम शिफ्ट होते हैं वहाँ पे तो हमें 2-3 महीने हो जाते हैं एंड 2-3 महीने बाद जब रहने लग जाते हैं तो हाँ, आस-पास के लोगों से बातचीत होने ही लग जाती है। तो क्या होता है, एक वो सिलाई का काम करती थी आंटी, तो हम लोग उनके पास जाते हैं क्योंकि हमारे फैमिली में फंक्शन रहता है, तो हमें कुछ कपड़े स्टिच करवाने थे। तो हम उनके पास जाते हैं एंड वो काफ़ी स्वीट थी एंड काफ़ी अच्छे से बोलती थी। तो वैसे ही हँसी मज़ाक में ऐसे होने लगा, बातें होने लगी एंड फिर वो पूछती हैं कि आप कितना रेंट पे करते हो? एंड होनेस्टली हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी रेंट बताने में कि हाँ भाई, पूछ रही हैं तो बता ही देते हैं, क्या ही हो जाता है। तो हमने बोला कि हाँ, इतना रेंट हम पे कर रहे हैं। शीशे की हाँ, मेरे मेरे एक विला है 2-3 गली छोड़ के एंड अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम उसमें रेंट पे रह सकती हो। मुझे क्या है कि वहाँ साफ-सफाई चाहिए एंड कोई नहीं रहता है तो वो घर बहुत गंदा रहता है। तो अगर तुम रहने लग जाओगे तो साफ-सफाई होने लग जाएगी एंड वगैरह-वगैरह। तो हम भी कहते हैं कि हाँ, ठीक है, रह तो लेंगे लेकिन हम इतना मतलब कि अगर आप ज़्यादा रेंट लोगे क्योंकि विला था पूरा, तो रेंट भी ऑफ़ कोर्स कि हाई ही होगा उसका। तो उन्होंने बोला कि नहीं, कम रेंट पे हम दे देंगे, आप इतना देते हो, इससे आधा मतलब हम उस समय 7 देते थे, तो उससे आधा मतलब साढ़े 3 या 3 में आपका हो जाएगा, उन्होंने बोला। तो हम शॉक्ड हो गए एक बार तो एंड हम खुश भी हो गए कि चलो अच्छा है, हमें पैसे भी बचेंगे और थोड़ा किसी और चीज़ में उसको इन्वेस्ट कर देंगे अगर इधर बचेंगे तो। एंड आई एम लाइक ओके आंटी, ठीक है। फिर हमने उनसे बात कर ली। तो जिसके हम पहले रह रहे थे पहले रेंट पे, उनको हम बोलते हैं कि आंटी हम खाली करेंगे। तो उन्होंने कहा उन्होंने भी कुछ नहीं बोला मतलब कि हाँ ठीक है, अगर आप खाली करना चाहते हो तो मतलब इस मंथ को आपकी पूरा हो जाएगा, सो आप खाली कर सकते हो। देन हमने बोला ठीक है, ओके। एंड यहाँ तक सब नॉर्मल था, तो हम खाली कर देते हैं रूम को एंड हम विला में जाके देखते हैं, तो उन्होंने आंटी ने बताया था कि 2 महीने से ही वहाँ पे कोई नहीं रह रहा है। तो हमने कहा हाँ ठीक है, तो फिर तो साफ़ ही होगा, रख लेते हैं सामान, थोड़ी बहुत साफ-सफाई होगी, करनी होगी तो वो हम जाके कर लेंगे। तो जब हम वहाँ पे पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं भाई, विला की हालत जैसे देखते हैं कि हमें ऐसा लगता ही नहीं कि आंटी आप तो बोल रहे थे कि 2 महीने से कोई नहीं रहा है और इसकी हालत देख के तो लग रहा है कि जैसे कि कई बरसों से यहाँ पे कोई नहीं रहा। एंड वो बोल रही थी कि यहाँ पे क्या है, बैचलर रहते थे तो वो साफ-सफाई कम करते थे, जिसकी वजह से यहाँ गंदा ज़्यादा रहता है। एंड मैं साफ-सफाई करवाना भूल गई, तो तुम लोग कर लेना या तो किसी से करवा लेना, मैं बाद में इसको मतलब एडजस्ट कर लूँगी। एंड हमने भी कहा कि अब चलो शिफ्ट होना ही है तो करवा ही लेते हैं। देखती हूँ भाई, पूरी तो दीवारें गंदी थी एकदम, हैं? इतनी गंदी दीवारें थी एंड सब दीवारों पे ऐसे दीवार लगी हुई थी, चारों तरफ गेट भी टूटे हुए थे ना, कि भाई इतने गंदे घर में कौन ही रहता होगा पहले। सब कुछ मतलब टूटा-फूटा था। देन हमने आंटी से बोला कि आंटी जी आपने ये तो बताया नहीं कि ये सब भी है, कि मतलब टूटा हुआ सामान भी है एंड ऐसे में तो कैसे रह पाएँगे? तभी आपने शायद रेंट कम बताया। तो उन्होंने कहा नहीं, अगले मंथ मैं सब रिपेयर करवा दूँगी एंड आप रहोगे तो मैंने रिपेयर इसलिए नहीं करवाया क्योंकि कोई रह नहीं रहा था। आप रहोगे तो मैं ज़रूर रिपेयर करवाऊँगी और उस चीज़ का मुझे बेनिफिट भी होगा, साफ-सफाई भी रहेगी। सो हमने सोचा कि हाँ, ठीक है। 2 महीने बाद जब वो बोल रही हैं कि करवा देंगे तो हमने बोला ठीक है, आप करवा देना एंड हम शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ तक स्टोरी सब नॉर्मल चलती है एंड उसके बाद क्या होता है, हम शिफ्ट हो जाते हैं, 1 महीना आराम से रहते हैं। देन 1 महीने के बाद हमें ऐसा था, पहले से ही डिसाइड था कि अगर हम ऐसे किसी होम में रहेंगे जिसमें मतलब कुछ ऊपर वाला रहने का सिस्टम ना हो, अकेले रहने का सिस्टम हो, तो क्या है, अगर वहाँ एक्स्ट्रा रूम रहेगा तो हम वहाँ पे कुछ बेकरी वगैरह कर लेंगे या छोटा-मोटा बिज़नेस वगैरह स्टार्ट कर लेंगे। सो वहाँ पे क्या था, एक आगे का रूम था जो कि
खाली था एंड वहाँ उससे अटैच होके ही किचन था, तो हमने सोचा कि वाओ! ये तो अच्छा है, हमें तो सोने पे सुहागा हो गया कि चलो अब इसी के अंदर हम बेकरी टाइप का अपना कुछ कर लेते हैं। देन हमने कर लिया, सामान-वामान सब शिफ्ट कर लिया एंड सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा था। देन इसके बाद क्या होता है, अचानक से हमारी जो मोटर थी पानी वाली वो ख़राब हो जाती है। ये नॉर्मल है कुछ भी ख़राब होना, तो ठीक है हम रिपेयर करवा लेते हैं एंड उसके बाद धीरे-धीरे हमारा जो सामान रखा होता है वो ख़राब होने लगता है अचानक से। नहीं भाई ये हो क्या रहा है? अचानक से मतलब जो मेरा भाई था वो वहाँ जॉब करता था, उसकी जॉब भी चली जाती है एंड हम एक से बढ़ के एक हमें नई-नई चीज़ें होती ही जा रही थी, तो हम इतना ध्यान भी नहीं देते हैं उन चीज़ों पर फिर। देन क्या था, हम सब भाई-बहन तो हमारी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है, मतलब हम लड़ लेते हैं, हँसी-मज़ाक कर लेते हैं एंड फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद में नॉर्मल भी हो जाता है सब। लेकिन वहाँ जाने के बाद में पता नहीं कैसे, जैसे कि अगर हमारे पास लड़ाई हो रही है एंड भाई 2-2 दिन तक बात नहीं कर रहे हैं, एंग्ज़ायटी लेवल बढ़ता जा रहा है, अग्रेसिवनेस हो रही है अंदर से, मतलब अजीब-अजीब सब हरकतें करने लगे। देन भाई हो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी। तो इतना बुरा-बुरा होने के बाद में क्या होता है, ए जो एक आंटी सामने रहती थी वो एक दिन घर आती हैं। देन बोलती हैं कि आपको यहाँ पे बहुत टाइम हो गया है रहते हुए एंड यहाँ जो भी आता है वो 1 महीने से ज़्यादा तो रुक ही नहीं पाता है। आप पहले इंसान हो जो 6 महीने तक यहाँ पे रुक गए हो, क्योंकि हमें वहाँ रहते-रहते 6 महीने हो गए थे। सो मैं कि ये ऐसे क्यों बोल रही हैं? तो मैं हमने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? एंड वो बताती नहीं है, मतलब ऐसे ही बातों-बातों में उसको बोल के चली जाती हैं एंड कहती हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस बता रही थी कि हाँ, ऐसा होता है यहाँ पे, मुझे खुद नहीं मालूम ऐसा क्यों होता है। सो हमें भी कुछ अजीब लगा बातें सुन के। देन हम ठीक है भई, होता है तो। एक दिन क्या होता है, हमारी जो लाइट है वो ख़राब हो जाती है। पूरा दिन लाइट नहीं आती। तो गर्मी का टाइम था तो पूरा दिन तो निकल जाए जैसे-तैसे, तो रात निकलनी बहुत मुश्किल होती है भाई, इतनी गर्मी में नीचे कौन ही सोएगा, अंदर वो भी। तो हम क्या करते हैं, सब लोग ऊपर छत पे सोने के लिए चले जाते हैं। देन उस समय हमारे साथ यह होता है। तो मैं जैसे कि इधर इधर वाली साइड सो रही हूँ और सब उधर सो रहे हैं। देन मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने मुझे आके ऐसे धक्का मारा एंड आई विल उठ के मैं ऐसे देख रही हूँ, यहाँ तो कोई नहीं है। देन मुझे लगता है कि चलो ऐसे ही हो गया होगा नींद में, तो वहाँ छत पे भी एक कमरा था तो मैं उसमें जाके अंदर जाके सो गई हूँ कि थोड़ा डर भी तो लग जाता है। हाँ, यहाँ ह्यूमन यार, डर तो लगता ही है, तो मैं उधर जाके सो जाती हूँ। देन उसके बाद थोड़ी देर बाद में मेरे मम्मी के साथ होता है, मतलब ऐसे नहीं होता है, क्या होता है मम्मी को ऐसा लगता है कि ऊपर से कुछ गया एंड अचानक से उनकी आँख खुलती है एंड उनको लगता है कि कुछ गया ऊपर से। फिर उनको लगता है कि कोई तो था इधर आस-पास। सो रात ऐसे निकल जाती है एंड आपस में हम कुछ बात भी नहीं करते हैं। तो सुबह क्या होता है, हम सब नाश्ता कर रहे होते हैं तो मम्मी अचानक से बोल रही हैं कि रात में मुझे कुछ ऐसा लगा। देन मैं भी बोलती हूँ कि मम्मी हाँ, मुझे भी ऐसा लगा किसी ने मुझे धक्का मारा। देन उसके बाद मेरी बहन भी बोलती है कि हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। देन वो हाँ, सबके साथ ऐसा हो रहा है। तो एक बार और होता है ऐसा हमारे साथ, हैं? उसके बाद भी एक बार और होता है। तो हमने हमने सोचा कि ज़रूर इस घर में कुछ तो है भाई, कुछ तो है। तो हम क्या सोचते हैं कि चलो इसको खाली करते हैं, नहीं रहना है भाई यहाँ पे। एंड हमारे साथ इतनी गंदी-गंदी चीज़ें हो रही थी भाई, सबके लड़ाई-झगड़े इतने बढ़ गए थे सब, नि हम सब पूरा बौखला गए थे उस समय कि भाई चलो इस जब से इसमें आए ना तब से हमारे साथ कुछ गलत है। मतलब भाई इतना अच्छा हमने बिज़नेस स्टार्ट किया था छोटा-सा, जो शुरू में बहुत चला था और अब अचानक से स्टक हो गया एकदम। क्या हो रहा है हमारे साथ और क्यों हो रहा है? हमने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं। सो कि हलामी कुछ तो है। सो हमने डिसाइड किया कि अब इसको खाली ही कर देंगे, रहने देते हैं, नहीं रहेंगे यहाँ पे। सो जैसे ही हम बोलते हैं कि इसको खाली करेंगे, आपस में बात करते हैं, तो हमारे जो घर पे है वहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम सब वहाँ पे चले जाते हैं 2 महीने के लिए उस घर को बंद करके। देन रेंट तो हमें पे ही करना था, क्योंकि जब सामान रखा है तो रेंट तो देंगे ही। तो क्या है, किराया देना था, तो हाँ, सब कुछ हो गया। देन हम वापस वहाँ पे गए। देन हमें था कि हाँ, 1-2 दिन तक हम रहे, फिर हमने जो उधर वाली गली में एक और घर था,
वो देख लिया किराए पे एंड बात-वात कर ली, तो हमने कहा कि चलो शिफ्टेड होना है, हम आंटी को बता देते हैं कि हम खाली करेंगे। तो जैसे ही हम बोलते हैं कि आंटी हम खाली करेंगे, देन आंटी का एकदम से रिएक्शन चेंज हो जाता है। तो मतलब बोल रही हैं कि आप ऐसे कैसे खाली कर सकते हो? इतनी जल्दी आपने बताया क्यों नहीं? और 2 महीने का एडवांस मैं वापस नहीं करूँगी, ये वो फलाना। मतलब उनका एकदम जो इतनी स्वीटली बात करती थी, अचानक से उनका पूरा फेस रिएक्शन, पूरी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ चेंज हो गई भई। देन हम क कह रहे हैं कि हमें नहीं रहना है, हमने कहीं और हमें यहाँ नहीं जच रहा है, कहीं और हम जाना चाहते हैं, तो हम वहाँ शिफ्ट होएँगे और ये हमारे दूर पड़ता है, ऐसे-वैसे हमने उनको कन्विंस करने की बहुत कोशिश की। देन हमें था कि हमने बात कर ली है, तो खाली तो हम करेंगे। देन उन्होंने बोला कि चलो मैं कल वहाँ पे ही आके आपसे बात करती हूँ, कॉल कट कर दिया। देन दूसरे दिन वो आती हैं विला पे, तो कहती हैं कि ये दीवार पे, क्योंकि वहाँ टीवी लगा था, हमने टीवी लगवाया था, तो लगवाते हैं तो वो थोड़ा छेद वग़ैरह उसमें करते हैं दीवार में। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे आपने छेद कर दिए हैं दीवार में, एलसीडी लगाएँगे तो भाई छेद ही होगा ना दीवार में। तो आपने पहले तो नहीं बताया ये सब। तो हमने कहा भई आपको पता था कि हमारे पास पूरा सामान है, हम शिफ्ट करेंगे तो ये सब। देन कहने लगी कि ये दरवाज़ा टूटा हुआ है मेरा, वो तो पहले से ही टूटा हुआ था हम लोगों ने, आपने तो रिपेयर भी नहीं करवाया इसको। तो अगर रिपेयर नहीं करवाएँगे तो आप रह क्यों रहे थे, ये वो फलाना। मैंने कहा कलर भी नहीं करवाया, आपने बोला था कि कलर करवाएँगे। तो बोला कि हाँ, तो आप रहो ना, रहोगे तो करवा ही देंगे। तो कब करवाओगे? अभी हमारी फाइनेंशियली कंडीशन थोड़ा ठीक नहीं है, तो हम बाद में करवा देंगे। हमने बाद में क्यों करवा दोगे भाई? हम अब रह रहे हैं तो हमें अभी चाहिए। तो इन्हें शी से कि हाँ, आपको तो बोलने का वो नहीं है, फलाना-ढिमका, अचानक से उनकी टोन भी चेंज हो जाती है। मैंने कहा, भाई ये क्या बोल रही हो? पहले तो आप इतनी स्वीटली बात करती थी और आपका तो अब एकदम टोन ही बदल गया है। तो क्या होता है, दूसरे दिन हम शिफ्ट कर रहे होते हैं, अचानक से आंटी आती हैं एंड अचानक से जैसे ही हम सामान बाहर रखने के लिए ले जाते हैं, वो वहाँ पे आके ताला लगा देती हैं। मैं कहा, भाई हमारा सामान तो निकाल ले, तो ताला क्यों लगा रहे हो? तो कहती हैं कि हाँ, ताला मैं सामान नहीं उठाने दूँगी आपको। मैंने कहा, क्यों भाई, क्यों नहीं उठाने दोगी? सामान है, हमारा सामान है, हम लेंगे तो हैं ही। आपको तो नहीं, आपने रेंट पे नहीं किया। मैं कौन-सा रेंट? हमने सारा रेंट आपको पे कर दिया। मेरा जो आपने घर तोड़ा है उसको रिपेयर करवाओ, मेरा दरवाज़ा टूटा है उसको रिपेयर करवाओ। कि भाई कौन-सा दरवाज़ा, कौन-सा क्या, कब तोड़ा हमने? एंड फिर वो घर चली जाती हैं, वही बहुत ज़्यादा हम आपस में बात करते हैं लेकिन कुछ नहीं हो पाता है। देन उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हम पुलिस को इन सब में इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई हमारा बहुत सारा सामान था, बेड हो गया, एलसीडी वगैरह, टीवी वगैरह, एसी वगैरह, बहुत बड़ा-बड़ा सामान था। सो वो सामान थोड़ी ना छोड़ सकते हैं, छोटा-मोटा हो तो चलो चल जाता है, पूरा घर का सामान अंदर ही था अभी। तो देन पुलिस को इन्वॉल्व करते हैं, पुलिस आती है, देन वो कहती है कि इन्होंने रेंट पे नहीं किया है, मेरा घर का पूरा नुकसान कर दिया है, इनको देना तो पड़ेगा ही, इनको ठीक करवाना पड़ेगा, मेरा रिपेयर करवाओ तभी मैं सामान दूँगी, वगैरह-वगैरह। देन क्योंकि मैं क्या है, हमेशा ऑनलाइन पेमेंट करते थे हम लोग, क्योंकि हमारी क्या है, ऑनलाइन सैलरी आती थी, तो कौन निकलवाएगा, कौन क्या झंझट करेगा, हम उनको ऑनलाइन पेमेंट करते थे। तो मेरे पास तो सब कुछ प्रूफ़ था, तो हमने दिखाया कि देखो ये ऑनलाइन पेमेंट सब हो चुकी है, और ये वो। तो उनसे बात होती है, देन वो क्या कहती हैं कि हाँ, पेमेंट तो हो गया, लेकिन जो मेरा जो घर था उसको इन्होंने तोड़ा है, उसको कौन रिपेयर करवाएगा? फिर वो बोलते हैं कि ठीक है, दिखाओ हमें आपका वो घर कि कहाँ से रिपेयर करवाना। देन वो घर की हालत देखते हैं तो कहते हैं कि कैसा घर है ये? इसमें टूटा हुआ क्या, क्या मेरा पंखा तोड़ दिए? मैं पंखा लगा कब था भाई जो हम तोड़ देंगे? इसमें पंखा लगा कब था? फिर हमारी बहुत सारी बातें होती हैं, आपस में बहस होती है, देन वो उनके हस्बैंड से वो बात करते हैं अंकल पुलिस वाले। देन वो कहते हैं कि हाँ, मैं आ रहा हूँ भैया, आई एम सॉरी, एंड वो माफ़ी-वाफ़ी माँग लेते हैं एंड हमारा सामान भी रिटर्न कर देते हैं। सो हम दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। सुन भाई, ये आंटी जो इतनी स्वीट दिखती थी, वो इनकी मतलब इतनी कैसे बदल गई भाई? तब मुझे पता चला कि जो लोग स्वीटली आपको कहते हैं ना कि ये कम चीज़ों में ये हो जाएगा, एडजस्ट कर लो, आप तो घर परिवार जैसे ही हो, और मुझे तो बस साफ-सफाई ही चाहिए, मुझे पैसों से कोई लेना-देना नहीं। असलियत में वो अपनी कोई बहुत बड़ी कमी छुपा रहे होते हैं, या फिर बहुत बड़ी अपना जो असली चेहरा होता है वो छुपा रहे होते हैं। तो क्योंकि उनको रेंट भी
मिल रहा था टाइम से और उनके घर में प्रॉब्लम थी तो कोई ले भी नहीं रहा था उनकी प्रॉब्लम भी। मतलब हमें बेवकूफ़ हमें बेवकूफ़ बना दिया उन्होंने अच्छे से। हमें पता चल गया कि हम बलि के बकरे बन चुके हैं। एंड भाई जब हम उसमें रह रहे थे ना, हमारे साथ इतनी बुरी-बुरी हरकतें हुई, हमें पता चल गया कि वहाँ कुछ तो नेगेटिव एंटिटी है। तो क्या है, फिर हम उसको खाली कर देते हैं जैसे ही मकान को। एंड आगे भी हमारे साथ बहुत बुरा-बुरा होता है। क्यों? क्योंकि वो एंटिटी शायद हमारे साथ वहाँ तक नेगेटिव एनर्जी वहाँ तक चली जाती है। एंड उसके बाद मुझे पता चलता है कि भाई जो लोग स्वीट दिखते हैं ना, उन पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो असली रंगबाज भी दिखाते हैं अपना। सो भाई उनकी स्वीटनेस देख के जो हमने घर लिया था ना, वो तो हमें हमेशा याद रहेगा। एंड हमें पता चल गया था कि कोई भी लोग अपना नुकसान नहीं करते हैं। दरअसल अगर उनमें कोई कमी है तो उसको छुपाने के लिए वो आपको ऐसे कन्विंस कर लेते हैं कि हाँ, अपने आप को अच्छा दिखाते हैं और आपको ऐसे कि हम आप पे दयालुता कर रहे हैं, आप पे कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं आप पे, ये सब करके। ऐसे आपको प्रिटेंड करेंगे लेकिन असलियत में वो ऐसा नहीं करते हैं। तो हाँ, अगर आपको ऐसा कोई बोल रहा है ना, ऐसे मीठी-चुपड़ी-चुपड़ी बातों में, तो भाई उसके पीछे का पता कर लें। और हमें भी ऐसा लगा कि हमें पहले देख लेना चाहिए था उनका विला, किसी से पूछ लेना चाहिए था कि हाँ, कुछ है तो नहीं है ऐसा कुछ। एंड उसके बाद भी हम बहुत परेशान होते हैं उस एंटिटी की वज़ह से, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो या दैट्स ऑल टुडे। एंड पार्ट 2 में मिलते हैं। अगर इस वीडियो पर 500 के करीब लाइक्स आ गए तो हाँ, मैं पार्ट 2 ज़रूर लाऊँगी। सो दैट्स ऑल टुडे। ओके बाय। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में ऐसे ही।